हेलो दोस्तों, मैं अरुण शुक्ला रिलैक्स टेक ईटीजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज भी मैं आप लोगों के सामने बहुत ही बढ़िया वीडियो लेके आया हूँ। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे प्रार्थना है कि आप हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखें। दोस्तों, बहुत ही मोटिवेशनल वीडियोज़ है, तो आप ज़रूर देखें और ज़रूर देखें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, एक राजा जो कि बहुत ही ताकतवर था, उसने लड़ाई में सभी राज्यों को हराकर उन सब राज्यों को भी हासिल कर लिया था। दोस्तों, एक दिन उनके महल में एक व्यक्ति आया और बोला, भले ही आपने दुनिया जीत ली हो, लेकिन अभी भी आपके पास एक चीज़ की कमी है। दोस्तों, राजा ने कहा कि मुझे किस चीज़ की कमी है, तुम बताओ। व्यक्ति ने कहा, जाने दो, आप उसे हासिल नहीं कर पाओगे। दोस्तों, राजा ने उत्सुकता दिखाई और कहा कि बताओ तो सही, देखे वो कौन सी चीज़ है। दोस्त, व्यक्ति ने कहा कि आपके पास देवताओं की कीमती वस्त्र नहीं है। राजा ने कहा, अच्छा, तो उन्हें हासिल करने के लिए मुझे क्या करना होगा। तब व्यक्ति ने कहा कि यदि आप मुझे अनुमति दें तो मुझे कुछ महीने का समय लगेगा। मैं आपको महल में साधना के जरिए उन वस्त्रों को ले आऊँगा। दोस्तों, व्यक्ति ने आगे कहा कि लेकिन इस बीच में आपसे ज़रूरत की जो भी चीज़ें मांगूं आपको मुझे देनी होगी। राजा ने कहा कि ठीक है, लेकिन यदि तुम धोखा करके महल से भाग निकले तो। व्यक्ति ने कहा, इतने बड़े राजा को भला मुझ जैसा साधारण व्यक्ति कैसे धोखा दे सकता है। राजा मान गए और व्यक्ति को महल में एक अलग से कमरा दे दिया। हर रोज व्यक्ति राजा से खजाना, धन, आभूषण मांगता। देखते ही देखते 6 महीने से ज़्यादा बीत गए। राजा ने सिपाहियों से कहा, लगता है ये हमें मूर्ख बना रहा है, अंदर जाकर देखो वह क्या कर रहा है। दोस्तों, उसके बाद व्यक्ति ने बाहर आकर कहा, सिर्फ 2 दिन में मेरी साधना पूरी हो जाएगी, आप महल में जश्न का इंतजाम कीजिए। राजा खुश हुआ, उसने पूरे महल को सजवा दिया और दूसरे मुल्क के राजाओं को भी निमंत्रण दिया। राजा खुश थे कि देवताओं के कपड़े पहनने को मिलेंगे, इसमें मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। दोस्तों, 2 दिन बाद वो व्यक्ति समय अनुसार हाथ में एक बड़ा सा बक्सा लिए बाहर आया। महल में हजारों लोग उन कपड़ों को देखने के लिए इकट्ठे हुए थे। व्यक्ति आया और बोला, जैसा कि आज मैं कपड़े लेकर आया हूँ, लेकिन मेरी साधना के जरिए मुझे कुदरत की शक्तियों ने बताया कि ये कपड़े हर किसी को दिखाई नहीं देंगे, यह केवल उसे ही दिखाई देंगे जो अपने पिता की सच्ची औलाद है। जो नाजायज औलाद होंगे उन्हें कपड़े दिखाई ही नहीं देंगे। ये सुनकर सब मौन हो गए। व्यक्ति ने कहा, अब मैं बक्से से कपड़े निकालता हूँ और राजन से दरख्वास्त है कि मैं उन्हें कपड़े देता जाऊँगा और वो अपने पुराने वस्त्र साथ ही साथ उतार कर इसे पहनते जाएंगे। दोस्तों, व्यक्ति ने बक्से में हाथ डाला और कहा, ये लो राजन, पगड़ी, ये पगड़ी पहनो। बैठे हुए सभी लोगों और राजा ने देखा कि व्यक्ति के हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन सबको व्यक्ति की बात याद आई कि जो अपनी असली बाप का औलाद होगा उसे ही यह वस्त्र दिखाई देंगे। सबने झूठ में ही कहा, वाह 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 वाह, क्या शानदार पगड़ी है। दोस्तों, राजा ने उस अदृश्य पगड़ी को उठाया जो कि था ही नहीं और पहन लिया। उसके बाद व्यक्ति ने एक कोट निकाल कर दिया जो था ही नहीं। सबने कहा, वाह 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 वाह, क्या कोट है। राजा ने फिर से वह लेकर पहन लिया। दोस्तों, व्यक्ति ने बक्से में हाथ डालकर एक लंगोट निकाली और राजा से कहा कि अपनी लंगोट उतारो और ये कीमती लंगोट पहन लो। ऐसा करते करते इतने बड़ा राजा बिना वस्त्रों के सभा में खड़ा हो गया और राज्य में तालियां बजने लगी। वाह वाह वाह, क्या सुंदर कपड़े हैं। सच जानते हुए भी किसी की हिम्मत नहीं हुई उसे कुछ कहने की। दोस्तों, व्यक्ति ने राजा से आगे कहा, साधना के दौरान मुझे ये भी आज्ञा मिली है, इन कपड़ों को पहनने के बाद राजा को एक बार पूरा गांव में घुमाया जाए।
दोस्तों, राजा चिंतित हुआ कि महल तक तो ठीक था, बिना कपड़ों के पूरा राज्य मुझे देखेगा तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। व्यक्ति ने राजा से कहा, आपकी चिंता क्या है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन चिंता न करें। जो संदेश इस महल में दिया गया है वही गांव में भी भेज दिया गया है कि ये कीमती वस्त्र केवल उसे ही दिखाई देंगे जो अपने पिताजी की सच्ची औलाद है। राजा को सारे गांव में घुमाया गया। सब ने ताली बजाकर स्वागत किया और वाह 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 क्या अद्भुत कपड़े हैं कहकर राजा की शाबाशी दी। दोस्तों, कुछ छोटे बच्चे हंसने लगे कि राजा नंगा है, राजा नंगा है। तो बच्चों के पिता ने उन्हें डांटा और कहा, चुप कर, मैं ही तेरा असली पिता हूँ। तू अभी छोटा है, तेरे पास देखने की क्षमता नहीं है। तू बड़ा हो जाएगा और तब तुझे जीवन का एक्सपीरियंस हो जाएगा, तब तुझे भी कपड़े दिखाई देने लगेंगे। दोस्तों, उस राजा की तरह हम सब भी झूठे विश्वास, झूठी कस्में, झूठे व जबरदस्ती थोपे हुए नियमों में जीते हैं। उन सब का कोई मोल नहीं है। हम सुने सुनाए झूठ को ही सच मान बैठे हैं और अपना जीवन जी रहे हैं, और यही हर इंसान को बर्बाद करने की सबसे बड़ी वजह है। इस फलाने काम को इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मेरी स्थिति खराब है, ये समस्या है, वो समस्या है। ये सभी बातें लोगों और परिस्थितियों की वजह से ही आपके अंदर आई है। दोस्तों, दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो आप नहीं कर सकते, लेकिन आपकी अपने झूठे विश्वास को तोड़ना होगा जो आपके अंदर दूसरों से आया है। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करोगे और किसी झूठ को जबरदस्ती अपने ऊपर ओढ़ लोगे तो उस राजा की तरह जीवन भर कोई न कोई आपसे अपनी बात मनवाता रहेगा और आप दूसरों के दिए हुए निगेटिव विश्वास को जबरदस्ती अपना बनाते जाओगे और एक दिन बर्बाद हो जाओगे। दोस्तों, आप खुद से एक वादा करो, भाड़ में जाए वो लोग और परिस्थितियाँ। मैं अब दूसरे के दिए विश्वास पर यकीन नहीं करूँगा। मैं अपने खुद के विश्वास से फिर से कोशिश करूँगा और आज से और अभी से अपनी तकदीर खुद लिखूँगा। मुझे यकीन है मैं कर सकता हूँ। दोस्तों, उठो और अब आगे बढ़ो। तो आशा करता हूँ दोस्त आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और हाँ, कमेंट करना ना भूलिए। आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और हाँ, जो दोस्त हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पे नए हैं, वो अभी का अभी इस वीडियो को, इस चैनल को, शुक्ला रिलैक्स टेक डीजी को सब्सक्राइब कर ले ताकि नेक्स्ट वीडियोज सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्त, हम आपसे फिर मिलेंगे बहुत जल्द ही एक ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोज के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय, नमस्ते, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।